नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, कल किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाया था मैं, पर आज ये क्लास करा रहा हूं। हालांकि न्यूज़ तो 2-3 दिन पुराना हो गया है, लेकिन कल ही स्लाइड बन चुका था, कल ही कंटेंट प्रिपेयर हो चुका था आधा। तो कल किसी निजी कारण की वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाया, पर आज क्लासेस लूँगा साथियों। और आइंदा कोशिश करूँगा कि ऐसी दिक्कतें ना आए, ताकि आपका क्लास जो है डिस्टर्ब ना हो। एक्चुअली एक क्लास तो एटलीस्ट आ ही आए आपका एक दिन में ज़रूर। चल, तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं साथियों, वो क्या बात करने जा रहे हैं, मॉडल टेंडेंसी एक्ट के बारे में। ठीक है साहब, क्या है मॉडल टेंडेंसी एक्ट। अब हम लोग मॉडल टेंडेंसी एक्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु, यूपी और असम सरकार के द्वारा मॉडल टेंडेंसी एक्ट यानी मॉडल किराएदारी कानून को जो है अपनाया गया है। इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्ज़ाम की, जहाँ पे करंट अफेयर वगैरह आता है, पॉलिटी उनका पार्ट है, तो आप उनके साथ ये साझा जरूर करें। साथ ही साथ अपने फैमिली ग्रुप या अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें, क्योंकि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, या फिर आप किराएदार को अपने घर में रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके उस केस में आपके अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है आपका मॉडल टेंडेंसी एक्ट। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो न्यूज़ में मैंने बता ही दिया साथियों, न्यूज़ यही है कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है मॉडल टेंडेंसी एक्ट को, ताकि वो रेगुलेट कर सके रेंटल मार्केट को। अब ये रेंटल मार्केट क्या होता है साथियों? जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके घर में कोई कमरा खाली होता है और आप किसी बाहरी आदमी को वो कमरा किराए के लिए देते हैं, उस केस में हम उसे रेंटल मार्केट बोलते हैं। ठीक है साहब, तो इस रेंटल मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं? प्रॉब्लम साथियों ये आ रहे थे कि बड़े बड़े सिटीज के अंदर में जो आपका कोलेटरल सिक्योरिटी, या फिर जिसको बोल सकते हैं पहले से जो सिक्योरिटी के नाम पे रेंट देना पड़ता था लोगों को, वो बहुत ही हैवी अमाउंट में देना पड़ता था, बिल्कुल अनरेगुलेटेड था। कोई कोई 1 साल तक का रेंट मांग लेते थे, कहते थे लाओ जी लाओ, 1 साल का रेंट लाओ आप। तो इस चीज को देखते हुए साथियों, मॉडल टेंडेंसी एक्ट को सरकार के द्वारा अपनाया गया। अब आप हमसे पूछोगे कि सर मुझे ये बताओ कि मॉडल टेंडेंसी एक्ट को यूपी, तमिलनाडु या असम सरकार के द्वारा ही क्यों अपनाया गया, बाकी सब स्टेट के द्वारा क्यों नहीं अपनाया गया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में नहीं लागू कर सकती? नहीं साथियों, क्यों नहीं लागू कर सकती? क्योंकि जो टीनेंट एक्ट है ना साथियों, वो आपका राज्य सूची मामला है, केंद्र सूची मामला नहीं है। इसलिए इसमें केंद्र जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जिस तरह गैम्बलिंग के केस में या फिर जुआ बाजारी के केस में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वैसे ही रेंटल या टीनेंट या मॉडल टेंडेंसी एक्ट के अंदर में उसमें भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है साहब, ये बातें तो समझ में आ गई कि क्यों राज्य सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया। तो साथियों, इसे 4 स्टेट्स के द्वारा लागू किया गया है। माफ कीजिएगा, 4 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम सरकार के द्वारा इसे अपनाया गया है। इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। यह किस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा? तो यह आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में। तो मॉडल टेंडेंसी एक्ट जो है, उसका एक्चुअली एम क्या है? उसका एम है कि वो रेगुलेट कर सके रेंटल मार्केट को। एक तरह से जो रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ ऐसी गतिविधियां की जाती हैं जिससे किसी भी टीनेंट का जो राइट्स है उसमें एक तरह से हस्तक्षेप करने की जो कोशिश की जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा रेंट ले लेना, कोई भी इलीगल तरीके से रेंट बढ़ा देना, मनमर्जी करना, कभी पानी काट लेना, कभी बिजली काट लेना,
तो इस तरह के मनमर्जी को देखते हुए साथियों ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम मॉडल टेंडेंसी एक्ट को अपना लें। तो मॉडल टेंडेंसी एक्ट है क्या? एक्चुअली यूपीएससी आपसे ये पूछेगा। अभी तक तो हम लोग चल रहे थे न्यूज में, अब हम आइए जानते हैं कि मॉडल टेंडेंसी एक्ट है क्या। इसमें सबसे पहली बात है एग्रीमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर कोई भी टीनेंट का मतलब कोई भी किराएदार आपके घर में रहता है तो उसके साथ एक एग्रीमेंट करना कंपलसरी है कि वो आपको रेंट कितना देगा, कितने टाइम के लिए रहेगा, कितने टाइम के लिए उसको रहने देना चाहते हैं आप। उसके बाद जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाइएगा वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का अगर आप रेंट मांगने की कोशिश कीजिएगा तो वो गैर कानूनी कहलाएगा। ठीक है। आप किस केस में टीनेंट को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, यानी जिस किराएदार को अपने घर में रखा है उसको आप किस केस में साथियों अपने घर से निकाल सकते हैं? तो मॉडल टेंडेंसी एक्ट के अंदर में ध्यान दीजिएगा, मॉडल टेंडेंसी एक्ट क्या बोलता है, क्योंकि ये एक्ट यूपीएससी पूछेगा आपसे। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि किस राज्यों में आए। हाँ, जो नीचे वाले एग्जाम दे रहे हैं उनसे पूछ सकता है किस राज्य के द्वारा अपनाया गया, लेकिन जो यूपीएससी लेवल यानी यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, उनसे साथियों ये सवाल किया जाएगा कि जो मॉडल टेंडेंसी एक्ट है उस केस में जो टीनेंट है उसको आप कब अपने घर से बाहर निकाल सकते हो? चल निकल, ऐसा बोल सकते हो। बताता हूं। पहला केस, अगर वो किराएदार देने से मना कर दे, कहे कि नहीं दूंगा, जैसे आप गए किराया मांगने के, लाओ भाई किराया, कहता तुम कौन, मैं नहीं जानता, ये तो मेरा घर है, ऐसी हरकतें दिखाए, उस केस में आप पुलिस बुला के सीधा बाहर करवा सकते हो। दूसरी बात, अगर 2 महीना से ज्यादा रेंट देने में वो चूकता है, 2 महीना से अगर ज्यादा का उसका रेंट पेंडिंग होगा, उस केस में आप उसे बाहर कर सकते हो। या किसी भी ऐसे टेनेंट मतलब किसी भी ऐसे घर के पार्ट पे वो ऐसा हरकत दे रहा है, जैसे मान के चलिए दीवार तोड़वा दिया या फिर अपने मन से कुछ भी करवा दे रहा है, कोई भी अपना घर समझ के, होता है ना कि अपना प्रॉपर्टी समझ के कुछ भी लगवा दे रहा है, तो इस केस में अगर आप उसमें रिटर्न एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, उस केस में भी आप घर से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और किसी भी तरह का मिसयूज किया जा रहा है, जैसे आपसे बोला कि मैं रेंट पे फैमिली को लेकर रहूंगा और जैसे आया तो अपना कोई वहां बाजार खोल लिया, तो मिसयूज अगर किया जा रहा है साथियों, तो उस केस में भी एक रिटन नोटिस देके आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा उस आदमी को। ठीक है साहब। अब बात करते हैं जुडिक्शन के मामले में। अगर कल को ऐसा किसी ने किया ना सर, तो हम जाएंगे कहाँ? बता रहा हूं ना कहाँ जाएंगे। आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते साथियों। आप सोचिएगा कि कोई भूमि विवाद या ऐसा विवाद को लेकर जैसे लोग सिविल कोर्ट में चले जाते हैं, आप टीनेंट वाली केस में ना सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। तो कहाँ जाएं? आप जाइएगा साहब, एक 3 टायर क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट बनाया जाएगा, जो बनाया जाएगा जिला अधिकारी के द्वारा। ठीक है साहब। इसमें रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल तीनों शामिल होंगे। उसके बाद यह देखा जाएगा कि ये केस, जो केस आपने किया है अपने टीनेंट के ऊपर में या टीनेंट ने केस किया है आपके ऊपर में, वो कितना सच है या गलत है, ये 3 क्वासी जुडिशियल बॉडी के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है साहब। ये रेंट अथॉरिटीज तभी बनेंगे जब उसको स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, और जो स्टैब्लिश किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, जो आप भविष्य में बनने वाले हैं, यानी आपके द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आप ऐसा अगर अभी से नहीं समझते हो कि मैं बनूंगा, तो फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंट रखो ना यार कि हाँ बनूंगा, जी हाँ मेरे ही द्वारा किया जाएगा, ऐसा मान के चलो ना, क्या प्रॉब्लम है। चलिए, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट ने भी रेंटल ट्रिब्यूनल को जुडिक्शन, जैसे आप मान के चलिए अगर आपका नहीं भी आता है तो आप हाई कोर्ट में जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए मॉडल टेंडेंसी एक्ट लागू होगा। एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं साथियों। तो इसमें आप किसी भी तरह का फ्यूचर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं टीनेंट के साथ, तो वो सारे चीज एग्रीमेंट बेस्ड होने चाहिए। दूसरी बात, रेसिडेंटल, कॉमर्शियल और एजुकेशन पर्पस के लिए अगर आपने रेंट दी, मतलब अपना किराया मकान पे दिया है, तभी वो टीनेंट एक्ट के अंदर में आएगा। अदरवाइज यानी मॉडल टेंडेंसी एक्ट के अंदर में आएगा। नहीं तो आपने किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अगर दिया है तो वो मॉडल टेंडेंसी एक्ट के अंदर में नहीं आएगा। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का होटल, लॉज या फिर आपका इंस, इसके अंदर में कवर नहीं होगा। मॉडल जो आपका मॉडल टेंडेंसी लॉ है उसका
एग्जिस्टिंग जो होगा, कोई भी ऐसा, मतलब समझिए कि कैसे बताऊं मैं, इसको मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये सोचिएगा कि हम होटल्स में अप्लाई कर दें या फिर किसी भी इन के अंदर में, जैसे आप होटल पे गए तो होटल में भी तो एक्चुअली वो भी तो आपको मकान, वह भी तो आपको भाड़े पे ना रूम दिया है, लेकिन उस केस में मॉडल टेंडेंसी एक्ट नहीं लगेगा। उस केस में क्या लगेगा मैं बता देता हूं, उस केस में लगेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज बेसिक डिफरेंस है, इसलिए आप जान लिया कीजिए से। उसके बाद रेंट बढ़ाने की बात, कोई आते हैं मकान मालिक सीधा बोलते हैं आज 5%, और कल सुबह आते हैं बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कल मेरा रात में मन बदल गया तो 7%। तो इस तरह के बेकार हरकतें जो दिखाते हैं ना, ये आप नहीं दिखा सकते भैया। मॉडल टेंडेंसी एक्ट में साफ साफ लिखा है, अगर किसी भी गैर तरीके या अवैध तरीके से आपने रेंट बढ़ाने की कोशिश की, टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर वाला कोई भी ऐसा काम किया, तो आपको सीधा जेल। दूसरी बात, अगर आपको रेंट बढ़वाना है तो आप 3 महीना को आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आप रेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है साहब। दूसरी बात, बिजली काटना, पानी काटना, ऐसा आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और अगर रेंट नहीं भी दे रहा है 2 महीना का, तब भी आप उसके बिजली और पानी को नहीं काट सकते। दूसरी बात, अच्छा साहब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको अपने प्रीमिसेस में कुछ भी ठीक कराना है या फिर आपको रिप्लेस कराना है, कुछ रिनोवेट कराना है, तो आपको 24 आवर्स पहले उस आदमी को नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आप इस चीज को करवा सकते हैं। तो मॉडल टेंडेंसी एक्ट में फिर से कंक्लूड कर दे रहा हूं एक बार कि मॉडल टेंडेंसी एक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। मॉडल टेंडेंसी एक्ट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे 4 स्टेट्स के द्वारा अपनाया गया। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आपका असम सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया है, अपनाया गया है। ठीक है साहब, तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो मॉडल टेंडेंसी में क्या आता है? तो मॉडल टेंडेंसी में आता है आपका एग्रीमेंट, कि आप क्या एग्रीमेंट कर रहे हो, फिर आपका रेंट किस तरह बढ़ेगा, फिर आप बिजली या पानी उनका नहीं काट सकते, अगर आपको उनको निकालना है तो उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आप ऐसे उनको बाहर नहीं कर सकते रातों रात। उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, या उन्होंने रेंट पे नहीं किया होगा 3 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा का, या फिर वो रेंट देने से मना कर रहे हो, इस तरह के केसेस में आप उनको बाहर कर सकते हैं। जुडिक्शन की बात करें तो इसके लिए 3 क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाई जाएगी, जिसके अंदर में रेंट अथॉरिटी, रेंट कॉन्ट और रेंट ट्रिब्यूनल बॉडी आएगा। ठीक है साहब, वो क्या करेगी, फैसला सुनाएगी। ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा कब एस्टेब्लिश किया जाएगा? जब इसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। ठीक है साहब। उसके बाद आप किसी भी तरह का मुद्दा जो है सिविल कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिस्प्यूट यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो उस केस में आप हाई कोर्ट के अंदर में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। आपको बताना है कि मॉडल टेंडेंसी एक्ट आने के क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है साहब, क्योंकि नुकसान तो इससे कुछ होने नहीं वाला ज़्यादा, और क्या नुकसान होगा, इससे कुछ नुकसान तो होने नहीं वाला। इसमें दोनों पार्टी के बीच में बैलेंस बनेगा, तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। एक दो हो सकता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके फायदे जो है ना, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो आप 10 से 15 फायदे लिखिए, साथ ही साथ 250 वर्ड में यही बताइए कि इस जो मॉडल टेंडेंसी एक्ट है उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर बताएं। तो आशा करता हूं आपकी आज की क्लासेस समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं साथियों, कुछ भी बचा नहीं है आपका। तो 3 सरकार के 4 स्टेट्स के द्वारा अपनाया गया है, इसे याद रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा मैंने अभी तेलंगाना बोल दिया था गलती से। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम सरकार के द्वारा मॉडल टेंडेंसी एक्ट को लगाया गया है, इसलिए हम मॉडल टेंडेंसी एक्ट आज पढ़ रहे हैं। ठीक है साहब, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।